हेलो एवरीवन, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं 33वां पेरिस ओलंपिक 2024 से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तो आइए सेशन को चालू करेंगे और चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन है हर एग्जाम के लिए और करंट का फेवरेट टॉपिक है। तो आइए पढ़ने का प्रयास करेंगे। 33वां पेरिस ओलंपिक किस वर्ष आयोजित किया गया, पहला सवाल आता है। तो अपन बताएंगे सन 2024 में यह आयोजित किया गया है। ठीक है, पेरिस ओलंपिक 2024 कौन सा संस्करण था? तो यह सवाल को आपसे चेंज करके पूछेगा तो 33वां संस्करण था। कौन सा संस्करण है? 33वां संस्करण है। तो यहाँ से दोनों चीजें क्लियर हो चुकी है। पहली लाइन से सवाल आएगा, कितने सवाल हुए? 2 सवाल। पेरिस ओलंपिक 2024 कौन सा संस्करण था? ओलंपिक का 33वां संस्करण था। ठीक है, और फिर अपन ने पढ़ा 33वां पेरिस ओलंपिक किस वर्ष आयोजित किया गया? तो यह बताएंगे आप, सन 2024 में यह आयोजित किया गया था। आइए आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं। देखो, आयोजन कहाँ किया गया था इसका? पेरिस फ्रांस में। आयोजन कहाँ किया गया था? पेरिस फ्रांस में। और लिखिए 26 जुलाई से लेकर 11 अगस्त 2024 तक इसका आयोजन किया गया था। 26 जुलाई से लेकर 11 अगस्त 2024 तक इसका आयोजन किया गया था। तो पहली बात, आयोजन, सबसे इम्पोर्टेंट बात है जगह की। तो लिखिए, जगह लिखिए आप, पेरिस फ्रांस। पेरिस फ्रांस। और आयोजन कब तक किया गया था? 26 जुलाई 2024 से लेकर 11 अगस्त 2024 तक। 26 जुलाई 2024 से लेकर 11 अगस्त 2024 तक। यह डेट आपको याद रहनी चाहिए। यह डेट आपको याद रहनी चाहिए। आइए अगले बात आती है हमारे पास शुभंकर। शुभंकर का नाम लिखिए, ओलंपिक फ्रीज। क्या है? ओलंपिक फ्रीज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नाम है, ध्यान रखना। शुभंकर ओलंपिक फ्रीज। क्या है? ओलंपिक फ्रीज। ओलंपिक फ्रीज। आइए अब आती है अगली लाइन, लिख रखी है आदर्श वाक्य। आदर्श वाक्य। पूरी लाइन को दोबारा पढ़ने का प्रयास करना एक बार। अकेले हम तेजी से आगे बढ़ते हैं। अकेले हम तेजी से आगे बढ़ते हैं, लेकिन साथ मिलकर हम आगे बढ़ते हैं। अकेले हम तेजी से आगे बढ़ते हैं, लेकिन साथ मिलकर हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से बात क्लियर हो चुकी है। तो पहली बात, आयोजन पेरिस फ्रांस में 26 जुलाई 2024 से लेकर 11 अगस्त 2024 तक। दूसरी बात, शुभंकर का नाम ओलंपिक फ्रीज। क्या है? ओलंपिक फ्रीज। और आदर्श वाक्य क्या है? अकेले हम तेजी से आगे बढ़ते हैं, लेकिन साथ मिलकर हम आगे बढ़ते हैं। तो यह दोनों बातें आपको याद हो चुकी है। आइए अब बात करते हैं अगला सवाल, कुल कितने देशों ने इसमें भाग लिया है? कुल कितने देशों ने इसमें भाग लिया है? तो आप ध्यान रखेंगे, कुल 206 देशों ने इसमें भाग लिया है। कितनी प्रतिस्पर्धाएं हुई है? 32 प्रतिस्पर्धाएं हुई है। कितनी प्रतिस्पर्धाएं हुई है? 32 प्रतिस्पर्धाएं हुई है। और अब बात करेंगे इंपॉर्टेंट सवाल, क्योंकि देखो भारत में जो पेपर लगेंगे उनमें क्या आएगा, भारत के बारे में आपसे पूछेगा ज्यादातर। तो भारतीय एथलीट की संख्या कितनी थी? 117। कितनी थी? 117, जिनमें पुरुष कितने हैं? 70 पुरुष है और 47 महिलाएं हैं। 70 पुरुष और 47 महिलाएं। ठीक है, तो कुल देशों ने, कितने देशों ने भाग लिया है? 206 देशों ने। कितनी प्रतिस्पर्धाएं शामिल हुई है? 32 प्रतिस्पर्धाएं। भारतीय एथलीट कितने शामिल हुए हैं? 117, जिसमें 70 पुरुष और 47 महिलाएं हैं। यहाँ पे आपको बिल्कुल परफेक्ट याद रखना है, डाटाबेस के सहित याद रखना है कि 70 पुरुष और 47 महिलाएं, टोटल कितना हो गया? 117 खिलाड़ियों ने भाग लिया है, भारतीय एथलीट ने भाग लिया है। भारत का आधिकारिक चीयर सॉन्ग कौन सा है? भारत का आधिकारिक चीयर सॉन्ग है भारत की शान। क्या है? भारत की शान। ठीक है, तो देखो अभी तक अपन ने क्या पढ़ा? 33वां ओलंपिक 2024 में आयोजित किया गया। पेरिस ओलंपिक 2024 कौन सा संस्करण था? 33वां संस्करण था। ठीक है, अब बात करेंगे अपन शुभंकर। पहले फिर अपन ने पढ़ा आयोजन कहाँ हुआ था? पेरिस फ्रांस, 26 जुलाई से लेकर 11 अगस्त 2024 तक। शुभंकर ओलंपिक फ्रीज। आदर्श वाक्य क्या था?
अकेले हम तेजी से आगे बढ़ते हैं, लेकिन साथ मिलकर हम आगे बढ़ते हैं। फिर अपन ने पढ़ा कुल देश 206, कितनी प्रतिस्पर्धा है 32, भारतीय एथलीट 117, इसमें 70 पुरुष और 47 महिलाएं हैं। भारत का आधिकारिक चीयर सॉन्ग कौन सा है? भारत की शान। कौन सा है? भारत की शान। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखना। अगला सवाल आता है, देखो, पेरिस ओलंपिक उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन थे? भारत के ध्वजवाहक कौन है? ठीक है, तो लिखिए अचंता शरत कमल, इनका संबंध किससे है? टेबल टेनिस से। और पीवी सिंधु, पीवी सिंधु का संबंध किससे है? बैडमिंटन से। तो दोबारा अपन पढ़ते हैं, पेरिस ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन है? अचंता शरत कमल, जिनका संबंध टेबल टेनिस से है, और पीवी सिंधु, जिनका संबंध किससे है? बैडमिंटन से है। समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहक, समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहक। देखो, आपको हर चीज को पढ़ना है। यहाँ पे क्या था? उद्घाटन समारोह है। यहाँ पे क्या है? समापन समारोह में कौन है? मनु भाकर। मनु भाकर का संबंध निशानेबाजी से है। और पीआर श्रीजेश ने संन्यास ले लिया है, और उनका संबंध किससे है? हॉकी से हैं। किससे हैं? हॉकी से हैं। तो पेरिस ओलंपिक उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक अचंता शरत कमल टेबल टेनिस और पीवी सिंधु बैडमिंटन से। समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहक मनु भाकर निशानेबाजी और पीआर श्रीजेश। ठीक है, आइए अब बात करेंगे अपन आगे बात करते हैं और पढ़ने का प्रयास करेंगे। पेरिस ओलंपिक का प्रमुख प्रायोजक किसे मनाया गया था? ध्यान रखना आप, BPCL को। देखो, BPCL को। किसको? BPCL को। किसको? BPCL को। ठीक है, आइए, ये तो है। देखो, अब ये यहीं तो ये बात समझने की होती है। पेरिस ओलंपिक का मुख्य प्रायोजक, और ये आ गया भारतीय ओलंपिक टीम का आधिकारिक प्रायोजक कौन था? अडानी ग्रुप। कौन था? अडानी ग्रुप। दोनों सवाल है, कंफ्यूजन करते हैं। आप किसको करोगे? BPCL को। लेकिन आपको पढ़ना है कहाँ से पूछा है, या तो पेरिस ओलंपिक का पूछा है या भारतीय ओलंपिक टीम का पूछा है। ठीक है, आइए अब आगे बढ़ते हैं। इसका थोड़ा कलर बदलते हैं, डिफरेंट कलर से अपन पढ़ेंगे, अच्छा लगेगा और समझ में अपन को अच्छे से आएगा। आइए, देखो, अमेरिका ने पेरिस ओलंपिक 2024 में सबसे ज़्यादा 126 मेडल जीते हैं। तो सब देखो, यहाँ से दो सवाल बनेंगे। पेरिस ओलंपिक 2024 में सबसे ज़्यादा मेडल किस देश ने जीते हैं? तो आपको आंसर होगा पहली बार में क्या होगा? यूनाइटेड स्टेट अमेरिका। क्या होगा? यूनाइटेड स्टेट अमेरिका। ठीक है, कितने मेडल जीते हैं? दूसरा सवाल, कितने मेडल जीते हैं? 126 मेडल जीते हैं। कितने मेडल जीते हैं? 126 मेडल जीते हैं। अब 126 में भी अपन डेप्थ में जाएंगे। क्या 40 क्या है? गोल्ड है। क्या है? गोल्ड है। 44 क्या है? सिल्वर है। 44 क्या है? सिल्वर है। और 42 क्या है हमारे पास? कांस्य पदक है या ब्रॉन्ज मेडल है। ठीक है, तो देखो, अमेरिका ने पेरिस ओलंपिक 2024 में सबसे ज़्यादा 126 मेडल जीते हैं, जिसमें 40 गोल्ड है, 44 सिल्वर है और 42 ब्रॉन्ज है। ठीक है, आइए, चीन के लिए पेरिस ओलंपिक 2024 का काफ़ी शानदार सफर रहा। चीन इस बार ओलंपिक में दूसरे स्थान पे फिनिश किया है। तो पहले स्थान पे यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, दूसरे स्थान पे चीन। चीन ने कुल कितने मेडल जीते हैं? 91 मेडल जीते हैं। आपको मेडलों की संख्या भी याद रखनी है। अमेरिका ने 126, चीन ने 91। 91 में देखो, चीन ने कितने मेडल जीते हैं? 91 में भी 40 गोल्ड, 27 सिल्वर और 24 ब्रॉन्ज जीते हैं। तो अमेरिका और चाइना ने गोल्ड बराबर जीते हैं। कितने कितने? 40 गोल्ड जीते हैं। लेकिन अमेरिका के टोटल मेडल कितने हैं? 126 है, और चाइना के कितने हैं? 91 है। ठीक है, अब बात करेंगे अपन अपने भारत की। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत ने कुल 6 पदक जीते हैं। कितने पदक जीते हैं? कुल 6 पदक जीते हैं, जिसमें एक रजत पदक अर्थात सिल्वर मेडल और 5 कांस्य पदक शामिल है। जिनमें एक रजत पदक और 5 कांस्य पदक शामिल है। पेरिस ओलंपिक भारत ने कुल 6 पदक जीते हैं। कितने पदक जीते हैं? 6 पदक जीते हैं, जिसमें एक सिल्वर मेडल और 5 ब्रॉन्ज मेडल है। भारत ने कोई भी स्वर्ण पदक नहीं जीता है। भारत ने कोई भी स्वर्ण पदक नहीं जीता है। यह हमारे लिए बिल्कुल भी गर्व की बात नहीं होनी चाहिए। इतना बड़ा हमारा देश है, इतनी बड़ी जनसंख्या है, तो यहाँ पे हमारे पास मेडल ज़्यादा आने चाहिए।
ठीक है, गैर चर्चा का विषय बात का रहेगा, लेकिन आपको याद रखना है पहले स्थान पे अमेरिका रहा है, दूसरे स्थान पे चाइना रहा है, और भारत ने कुल 6 पदक जीते हैं, जिसमें 1 सिल्वर है और 5 ब्रॉन्ज है। ठीक है, कोई भी गोल्ड भारत ने नहीं जीता है। भारत कौन से नंबर पे रहा है, यह भी इंपॉर्टेंट है। भारत 71वें स्थान पे रहा है, 71वें स्थान पे रहा है। कौन से स्थान पे रहा है भारत, 71वें स्थान पे रहा है। अगले लाइन पढ़ते हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत को पहला पदक शूटर मनु भाकर झज्जर हरियाणा ने दिलवाया था। ठीक है, मनु भाकर ने दिलवाया था पहला पदक, काय में दिलाया था, शूटिंग में। ठीक है, अब देखो मनु भाकर ने 10 मीटर एयर पिस्टल में ब्रॉन्ज मेडल जीता। मनु भाकर ने मिक्स इवेंट में शरभजोत सिंह के साथ मिलकर भारत को दूसरा कांस्य पदक दिलाया। तो बहुत सारे सवाल इस लाइन से आपके साथ बनेंगे, तो आपको इसको दोबारा डिटेल में पढ़ना है। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत का पहला पदक कहाँ से आया, एयर पिस्टल से। कौन सा, 10 मीटर एयर पिस्टल से। किसने दिलाया, मनु भाकर ने। मनु भाकर का संबंध हरियाणा से है। ठीक है, भारत को दूसरा पदक मनु भाकर ने मिक्स्ड इवेंट में शरभजोत सिंह मिक्स के साथ मिलकर दिलाया। शरभजोत सिंह का भी संबंध अंबाला हरियाणा से है। ठीक है, आइए भारत को तीसरा मेडल स्वप्निल कुसाले भारत को शूटिंग में 50 मीटर राइफल में 3 पोजीशन में दिलाया था। किसमें, 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन। ठीक है, अब बात करेंगे पुरुष हॉकी ने ब्रॉन्ज जीता है। पुरुष हॉकी ने भी ब्रॉन्ज जीता है। जैवलिन थ्रो नीरज चोपड़ा ने 89.45 मीटर भाला फेंक कर सिल्वर मेडल जीता है। सिल्वर मेडल ध्यान रखना क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक ही सिल्वर आया है तो यह इम्पोर्टेंट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, आइए रेसलर अमन सहरावत का संबंध किससे है, रेसलिंग से है। कौन सी उसमें करते हैं, 57 किलो में यह पहलवानी करते हैं। क्या करते हैं, पहलवानी करते हैं। तो रेसलर अमन सहरावत ने 57 किलो फ्री स्टाइल में कौन सा पदक जीता है, कांस्य पदक जीता है। तो आपको याद तो पदक एक का ही रखना है, किसका, नीरज चोपड़ा, क्योंकि इसने सिल्वर जीता है, बाकी सब ऐसे भी कांस्य जीता है, तो आपको वहाँ पे ज़्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है। तो जैवलिन थ्रोवर नीरज चोपड़ा ने इसका ये डिस्टेंस इतना कवर किया था 89.45। और इसका ध्यान रखना, पाकिस्तान का एक नदीम ऐसा उनका कुछ नाम है, जिन्होंने गोल्ड जीता है, तो आप उनको भी याद रखेंगे। ठीक है, मनु भाकर ने 2024 ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाले स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली भारतीय एथलीट बनकर इतिहास रच दिया है। तो यह भी इंपॉर्टेंट लाइन हो चुकी है, ध्यान रखना। और हमारी लास्ट लाइन सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, भारतीय पहलवान विनेश फोगाट को 50 किलोग्राम स्वर्ण पदक के लिए अनावश्यक वजन पूरा न कर पाने के कारण पहले ओलंपिक से अयोग्य घोषित करार दिया गया था। तो विनेश फोगाट का आपको वजन याद रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपसे पूछ सकता है 50 kg। ठीक है, और विनेश फोगाट क्या करते हैं, भारतीय पहलवान हैं। ठीक है, तो यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेशन था ओलंपिक से, जिसमें अपन ने ओलंपिक की जानकारी ली सबसे पहले तो, कि कहाँ आयोजित किया गया, कितने देशों ने भाग लिया, पहले स्थान पे, दूसरे स्थान पे, और फिर भारत से संबंधित जितनी भी जानकारी हो सकती थी, यह सब आपने उनको देने का प्रयास करा। कल अपन पढ़ेंगे पैरा ओलंपिक के बारे में। ऐसे आपको क्या करना है, रिवाइज करिए, बिल्कुल ध्यान से पढ़िए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेशन है। प्यार देते रहिए चैनल को, लाइक शेयर कमेंट अधिक से अधिक। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें सबसे पहले, फिर बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।